ओम शांति। कई बार जीवन के अंदर हम सफलता पाते पाते और उस सफलता के मोह में पड़ते हैं या उसका गर्व महसूस करते हम ये भूल जाते हैं कि हमारी हर सफलता के पीछे हमारे माता पिता का हाथ होता है, उनकी दुआएं होती हैं, उनका आशीर्वाद होता है। ऐसी एक कहानी है जो हमें ये महसूस कराती है कि माता पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। एक बार एक पिता और उसका पुत्र जल मार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे और तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहाँ 2 टापू आसपास थे और फिर वहाँ पहुँचकर उनकी नौका टूट गई। तो पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया। दूर दूर तक कोई सहारा भी नहीं दिख रहा था। तो अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों न हम ईश्वर की प्रार्थना करें, भगवान को याद करें। तो उन्होंने 2 टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की दिल से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, उसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। तो ईश्वर ने प्रार्थना सुनी और तत्काल पेड़ पौधे उग गए, उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ अपना परिवार बसाएं। तो तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों न मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। तो उसने ऐसे ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तत्काल नाव प्रकट हो गई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने ही एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना, क्योंकि मैं उसे दुख में हरगिज़ नहीं देख सकता, और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। पुत्र बहुत शर्मिंदा हो गया। कहने का भाव कि हम जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति, सुविधाएं मिल रही है, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति ज़रूर होती है, लेकिन हम नादान बनकर अपने अभिमानवश इन सब उपलब्धियों को मानने की, अपनी ही मानने की भूल करते रहते हैं। और जब ज्ञान होता है, असलियत का पता लगने पर सिर्फ हमें पछताना ही पड़ता है, क्योंकि हम चाहकर भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते, क्योंकि तब वो हमारे साथ होते ही नहीं वो रिश्ते। और इसीलिए एक दुआ ज़रूर करेंगे हर रोज़ सुबह उठ करके, जिसके भी कारण, जिसकी भी दुआ से हमको आज जो भी मिल रहा हो, कम से कम उनको हम रिटर्न में दिल से दुआएं ज़रूर दें। ओम शांति।